अदेख सका, हाँ अदेख सका बोलोगे, अदेख सका। आ मने नहीं देख सका, मैंने देख नहीं सकते, किसी की बड़वारी नहीं देख सकते, किसी का पुण्य नहीं देख सकते, किसी की प्रतिष्ठा नहीं देख सकते, किसी के बढ़ता हुआ प्रॉफिट नहीं देख सकते। अरे सगे भाइयों में इस बात का झगड़ा हो जाता है कि दूसरे की बीवी नहीं देख सकती। ऐसा लगता है अंदर अंदर सोचते रहते ऐसे, ये क्या चीज है? आप अपना ज्ञान घटा लोगे, दर्शन घटा लोगे, सुख घटा लोगे, सुख। यदि धवल सेठ की स्टोरी पढ़ोगे ना श्रीपाद चरित में, हुआ कुछ नहीं है लेकिन अंदर अंदर पीड़ित 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 पीड़ित। उसे उसे श्रीपाल को देखकर यही लगता था, हर कहीं जाता है शादी कर लेता है, इसे हर कोई लड़की दे देता है, जबरा नहीं जल रहा है, फिजूल, नुकसान किसका होगा? ज्ञान बढ़ाने का तरीका है, सुनोगे ज्ञान बढ़ाने का तरीका, आपस में एक दूसरे को पढ़ाई शेयर करो, समझाओ। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, इसके पहले मैं जेएलएससी करता था ना, तो कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ मैं। 11th में मेरी जेएलएससी खत्म हुई, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। इसके बाद से मैं फर्स्ट पास होना शुरू हुआ, उसके पहले पास नहीं होता था। एक ऐसी घटना घटी कि मेरे फ्रेंड ने मेरे से कहा कि तुम क्यों पूछते हो कि मैंने कितनी देर पढ़ाई की? पूछते ना एक दूसरे से, तूने कितनी देर पढ़ी, कितना पढ़ लिया, तूने तो सब याद कर लिया होगा। ये जेएलएससी की भाषा होती है। मैंने अभी अपने फ्रेंड से पूछा, तुम्हें तो सब याद होगा, तुमने तो सब पढ़ लिया होगा। तो उसने मुझे एक प्रश्न पूछा कि सुमित कभी ये मत सोचो कि कोई कितना पढ़ता है। इतनी प्यारी लाइन है, मुझे वो दृश्य याद है जहां मैं खड़ा हुआ था, जहां उसने बताई थी वो बात। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया वो। क्यों? जो गधा होता है वो ज्यादा पढ़ता है। नहीं समझ में आया? समझदार लोग हो सकता है कम समय में ज्यादा याद कर ले। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उसने, मेरे मित्र ने एग्जाम्पल दिया, समझ लीजिए तुम्हारी ग्रामर ठीक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तुम्हें पैराग्राफ बनाना नहीं आता, तो उसी निबंध को तुम 4 घंटे में याद करोगे, 6 घंटे में याद करोगे, और मैं आधा घंटे में याद करूंगा, और मेरी स्पेलिंग्स करेक्ट है सारी, मेरा पैरा राइटिंग बराबर है, पैरा चेंजिंग बराबर है, मेरी ग्रामर ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो मैं आधा घंटा में पढ़ करके भी तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। बस इस एग्जाम्पल ने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने फिर कभी नहीं सोचा कि कोई कितना पढ़ रहा है, बल्कि उल्टा काम शुरू हुआ, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो कठिन सब्जेक्ट थे, बीकॉम फर्स्ट ईयर के कठिन सब्जेक्ट, आपने कॉमर्स किया नहीं? हाँ, तो मैं आप समझ जाएंगे। और कोई कॉमर्स वाले हैं? एक दो नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आप भी पढ़े कॉमर्स। चलो, तो आपने पढ़ा हुआ बीकॉम फर्स्ट ईयर में लॉ का सब्जेक्ट, मर्केंटाइल लॉ और इकोनॉमिक्स, कितनी टफ होती है। और पढ़ाने वाले हमारे सर शुद्धोपयोगी थे बिल्कुल मतलब ऐसे पढ़ाते थे कि 20% बच्चे मुश्किल से बैठते थे, वो वासियाँ लेते थे कि पल्ले ही नहीं पड़ती थी वो कॉमर्शियल कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, पल्ले ही नहीं पड़ती थी उनसे। मैं भिड़ता था उनसे, मैं पढ़ता था और इसके बाद उनको पढ़ाता था। वो इस घटना ने मुझे प्रोफेसर बना दिया। इस छोटी सी घटना ने मुझे प्रोफेसर बनाया। मेरा 100% सब्जेक्ट कमांड रहने लगा। विद्यार्थियों को मैंने सब में कह रखा था, जिसे भी समझना हो मेरे पास आओ, जिसे पढ़ना हो मेरे पास आओ। फर्स्ट ईयर में न मेरी कॉपी लगी, फर्स्ट ईयर में न मेरा पेन लगा, न मेरी बुक लगी। बुक भी उन्हीं की कॉपी भी उन्हीं की, पेन भी उन्हीं का, और दिमाग ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले गए। आइए, वेलकम। नहीं, अच्छा है। देखो बेटी, हमारा कोई बुरा नहीं मानना, मैं बिल्कुल आपका क्या बताऊं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बोलना, ठीक है। मेरी पढ़ाई की स्टाइल मैंने बताया, ऐसे आप करिए। संस्कृत अभी भी जिन्हें कमजोर हो बिल्कुल भिड़ जाइए। 4 पंक्ति पढ़ी, दूसरे को समझाइए। 2 सूत्र रोज बताए तो 2 सूत्र रट डालो। ले से बाद में भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे, लेकिन संस्कृत के सूत्र पढ़ाने वाला जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको। संस्कृत की ग्रामर सिखाने वाला जिंदगी में नहीं मिलेगा। यदि आप चाहो तो आप थोड़ी थोड़ी कवर करोगे तो अब भी कवर हो जाएगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि पिछले 1.5-2 साल आपके कोरोना में बर्बाद हुए, और कोरोना को कवर आपको करना है। कोरोना कवर नहीं करेगा, वो आपको कवर करना है। बाकी सब यदि आप ये 2-3 चीजें पढ़ लेते हो अच्छे से, तो बाकी के लिए केवल आप धैर्य रखना और पढ़ाई करना, आप कमांड कर लेंगे सारा। इसके बाद आपको कोई कैरियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे से आप पूछोगे तो मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, आप लाइफ में लाइन चेंज नहीं करना।
बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, संयम जी आपके साथ हैं, सभी पूरा परिवार आपके साथ है। ओके, चलिए मैं वापस आ जाता हूँ। 2 बातें बताई, कौन कौन सी? पैसे की बेईमानी कभी नहीं करना, जेलेसी कभी नहीं करना, परोपकार और पढ़ाने में हमेशा सावधान रहो। इतना बढ़िया लाइन लिखी है सदा सुखदास जी ने, ज्ञान दान को फल केवल ज्ञान होए है। मैंने तो अपना एग्जाम्पल दे ही दिया, मैंने अपना एग्जाम्पल दे दिया। मैं आज जो कुछ भी हूं उस पढ़ाने की वजह से हूं। आप भी बनिए, कभी मत सोचिए मैं इसको बता दूंगा तो ये आगे बढ़ जाए, कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। और बढ़ जाए तो बहुत अच्छा, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा। दूसरों की प्रसन्नता और सुख में आप प्रसन्न रहिए, आपकी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको याद है? उदीर्णा के प्रैक्टिकल।